साधु नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। कहते हैं कि औकात में रहना जरूरी है, क्योंकि जब कोई अपनी औकात भूल जाता है तब इतिहास नहीं अंधेरा लिखता है उसका। और ये कहानी उसी अंधेरे की है, एक ऐसी रात की जब पाकिस्तान ने खुद को खुदा समझ लिया था और आसमान ने उसका घमंड जलाकर खाक कर दिया। इस रात का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान की नींद, सेना का जलवा और उसकी आत्मा तीनों को जमींदोज कर दिया। पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव और अदावत जारी है। पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के साथ भीषण संघर्ष चल रहा है, तो तालिबान ने पाकिस्तान के दर्जनों सैनिकों को मार गिराया है और कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान के विद्रोहियों की बगावत ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी स्टडीज के अनुसार जनवरी से सितंबर 2025 तक हिंसा की घटनाएं 2024 के पूरे साल के बराबर हो चुकी हैं। इस दौरान 500 से अधिक हमले हुए और सैकड़ों मौतें दर्ज की गई। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान का ये युद्ध त्रिकोणीय हो गया है। ये न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा नीति को हिला रहा है, बल्कि उसके आंतरिक राजनीतिक संतुलन को बुरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। 1947 से पाकिस्तान बार बार अपनी औकात से ज्यादा उछल कूद कर रहा है। 1947 और 48 के कश्मीर युद्ध में उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में उसकी कमर तोड़ दी गई और 1971 के विभाजन में उसके 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर भी वो हर बार यही कहता है कि हम जीत गए, जैसे कोई मुर्दा खुद को जिंदा होने की दुहाई दे रहा हो। जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें उसके सैनिक अपनी ही बनाई कब्र में दफन हो गए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने वही झूठ और वही बेशर्मी का राग अलापना शुरू कर दिया। इतनी सारी दुश्वारियों और जिल्लत भरी जिंदगी जीने के बाद समय आता है वर्ष 2024 का। जी हाँ, एक बार फिर वही कहानी सामने थी, मगर पाकिस्तान का गुरूर अमेरिका के चक्कर में आसमान पर था। लेकिन इस बार शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे सैनिकों की जाबाजी के कारण पाकिस्तान के सीने में सीधे बारूद भरने का काम किया। भारत ने पाकिस्तान में लश्कर मोहम्मद और जैश ए मोहम्मद के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, हवाई हमले किए और इस युद्ध में पाकिस्तान के 10 से ज्यादा हवाई अड्डों को खराब कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के विमान को भी मार गिराया गया और साथ ही साथ शिमला समझौता को रद्द कर सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद की कोई भी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, यानी कि उसी हिसाब से इसका भारत जवाब देगा। भारत ने पाकिस्तान को कहा कि इस बार अगर कोई भी कार्रवाई हुई तो बिना सोचे समझे पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान पर। कहा जाता है कि 12 अगस्त की रात इस्लामाबाद का आसमान बिल्कुल शांत हो गया था और रडार पर एक अजीब सी हलचल दिख रही थी, और फिर रात्रि के 2 बजे अफगानिस्तान की ओर से पहला विस्फोट हुआ। एक नहीं, तकरीबन 25 दिशाओं में एक साथ। रात का आसमान हमलों से दहल उठा, लाल हो गया। पाकिस्तान के दिलों में हलचलें बच गई। एक झटके में 58 पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए, 4 को बंधक बना लिया और बाकी भाग गए। वो चौकियां जहां झंडे लहराते थे अब राख में तब्दील हो चुकी। बंकरों में सिर्फ दुर्गंध थी, बारूद की और मौतों की। सुबह हुई तो सरकारी टीवी ने ऐलान किया कि हमने अफगानिस्तान को सबक सिखा दिया, मगर सीमा पर तालिबान का झंडा लहरा रहा था और तालिबान के सैनिकों का अट्टहास गुज रहा था। पाकिस्तान की फिजाओं में डर का माहौल था। पाकिस्तानी सैनिक सीमा पर गश्त करने से डरने लगे हैं। ड्यूरेंट लाइन, जो कभी पाकिस्तान की सीमा हुआ करती थी, अब तालिबान की निगरानी में है। पाकिस्तान हमेशा शर्मसार हुआ है। सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान से रक्षा संधि की थी, वो तो बिल्कुल चुप ही रहा, वो बोला ही नहीं कुछ। पाकिस्तान रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, फोन करता रहा कि भाई कोई तो बचा लो। जवाब कहीं से नहीं आया, क्योंकि अब पाकिस्तान का कोई भाई न रहा, सिर्फ स्वार्थ और अपनी ही चिंता थे। बलूचिस्तान जल रहा है, पीओके में लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और जनता आमने सामने है। इमरान खान की पार्टी ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोला है। सरकार और फौज के बीच विश्वास की डोर टूट चुकी है। हर प्रांत में वही आवाज है कि बस अब बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे। और इस अफरा तफरी में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सऊदी अरब और कतर के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है, युद्ध रुकवा दो, नहीं तो हम
तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तालिबान की तरफ से जवाब आता है कि ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, सऊदी अरब के कहने पर हम इस युद्ध को रोक रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा हिमाकत की तो तुम्हारा नक्शा बदल। आज पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, उसके दोस्त ना रहे, उसकी जमीन बिखर गई है। और आपकी अफगानिस्तान की सीमा रात को जब हवा भी चलती होगी तो दूर दूर से एक ही आवाज आती होगी कि हो सकता है भारत का ऑपरेशन सिंदूर दोबारा तो नहीं शुरू हो गया। कहते हैं इस बार जो होगा वो पाकिस्तान का अंत नहीं, बल्कि उसके भूतकाल का हिसाब होगा। तो याद रखिए, युद्ध बंद हो सकता है पर डर नहीं, कभी खत्म नहीं होता है डर, दिलों में सदा सदा के लिए बैठ जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वार के बीच ये जो कहानी चल रही है, ये बयां कर रही है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। तो साथियों, कैसे लगा आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।